इस वीडियो को अगर आपने प्ले कर दिया है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूं कि जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस मूवी की स्टोरी जानने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपको मजा आए तो मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत में हम एक विल नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे दारू और सिगरेट की एक बहुत बुरी लत लगी हुई थी। विल आज बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि आज उसकी ड्यूटी अमेरिका से लंदन जाने वाली फ्लाइट में पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। विल ने अपनी गाड़ी में बैठकर सबसे पहले ड्रिंक करी, जिसके बाद वो एयरपोर्ट के पास पहुंचा एंड वहां पहुंचते ही उसने एक और सिगरेट जलाई। सिगरेट खत्म होने के बाद फाइनली विल एयरपोर्ट के अंदर गया, जहाँ पर उसने हर एक पैसेंजर को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। विल उन पैसेंजर्स को इस तरीके से देख रहा था कि जैसे ये जर्नी उन लोगों की आखिरी जर्नी हो। उसने एक 12 साल की छोटी बच्ची को देखा जो अपने फादर से मिलने के लिए पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल करने जा रही थी। उस छोटी बच्ची को फ्लाइट में चढ़ने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था एंड जब ये चीज विल ने देखी तो विल ने उसे खिलौना देते हुए उसे बड़े ही प्यार से समझा बुझाकर फ्लाइट में चढ़ा दिया। जिसके बाद बाकी के लोग भी अपनी चेकिंग करवा कर धीरे धीरे फ्लाइट में चढ़ गए। विल के बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी विंडो वाली सीट थी एंड कुछ देर बाद वहाँ पर एक जेनी नाम की औरत आई जिसने उस आदमी से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट एक्सचेंज कर ली, क्योंकि जेनी को विंडो सीट बहुत पसंद थी एंड उसने बुकिंग के दौरान विंडो सीट सिलेक्ट तो की थी, लेकिन किसी वजह से उसे विंडो सीट नहीं मिल पाई। कुछ देर बाद प्लेन चालू हो गया एंड प्लेन के चालू होते ही विल अपने एक हाथ में रिबन बांधने लगा एंड जब इस रिबन के बारे में जेनी ने विल से पूछा तो विल ने जेनी को ये बताया कि इस रिबन को उसकी बेटी ने उसे दिया था एंड वो हमेशा इसे अपने गुड लक के लिए बांधता है। इन्हीं बातों में जेनी और विल ने एक दूसरे को अपना नाम बताया और कुछ ही देर बाद इन दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हो गई। बात करते करते अचानक से जेनी को नींद आने लगी एंड वो विल को गुड नाइट बोलकर सो गई। विल ने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन के अंदर मौजूद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के सभी लोग इस टाइम तक सो चुके थे। विल को भी नींद आ रही थी लेकिन वो नहीं सो सकता था क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर था एंड प्लेन के अंदर मौजूद किसी भी पैसेंजर को ये नहीं पता था कि विल एक पुलिस ऑफिसर है। विल अपने सीट से उठकर सीधा वॉशरूम में गया जहाँ पर उसने अपना सामान रखा एंड सिगरेट जलाकर पीने लगा। थोड़ी देर बाद जब विल वापस अपनी सीट पर आकर बैठा तो अचानक से उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें सामने वाला शख्स विल से ये पूछ रहा था कि क्या तुम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो मार्शल। इस मैसेज को पढ़ने के बाद विल ने उसे मैसेज किया कि कौन हो तुम, जिसके जवाब में सामने वाले शख्स ने विल को ये मैसेज किया कि इन पैसेंजर्स में से कोई एक है वो। साथ ही उसने ये भी मैसेज किया कि विल तुम अपनी घड़ी को 20 मिनट के लिए सेट कर लो क्योंकि 20 मिनट बाद वो प्लेन के अंदर किसी एक आदमी को मार देगा। इसे पढ़ने के बाद विल ने उसे रिप्लाई दिया कि आखिर चाहते क्या हो तुम, जिसका रिप्लाई देते हुए सामने वाले शख्स ने एक अकाउंट नंबर भेजकर ये कहा कि आने वाले 20 मिनट के अंदर इस अकाउंट में उसे $150 मिलियन चाहिए और अगर उसे इस अकाउंट के अंदर $150 मिलियन नहीं मिले तो वह आने वाले 20 मिनट के अंदर एक एक आदमी की जान लेता रहेगा। इसको पढ़ने के बाद विल को टेंशन होने लगी एंड उसने तुरंत ही अपने घड़ी को 20 मिनट के लिए सेट कर दिया। जिसके बाद विल ने इशारा करके एक आदमी को वॉशरूम में बुलाया जो उसी का साथी ऑफिसर था। उस आदमी का नाम हैरी था एंड विल को ऐसा लग रहा था कि शायद हैरी ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए ये मैसेज भेजा है, लेकिन हैरी ने विल को अपना मोबाइल चेक कराते हुए साफ साफ मना कर दिया कि उसने इन मैसेज को नहीं भेजा है। हैरी का मोबाइल चेक करने के बाद विल को अब और ज्यादा टेंशन होने लगी, जिसकी वजह से वो सीधा वहां से फ्लाइट के कैप्टन के पास चला गया। उसने फ्लाइट के कैप्टन को सारी बातें एक्सप्लेन करी एंड फ्लाइट को जल्द से जल्द पास के किसी एयरपोर्ट पर उतारने की सलाह दी, लेकिन कैप्टन ने विल से बात करते हुए विल को ये बताया कि पास में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, अगला एयरपोर्ट 95 मिनट दूर है। ये सुनते ही विल को और ज्यादा टेंशन होने लगी, जिसकी वजह से उसने सीसीटीवी के माध्यम से पैसेंजर को देखने की डिमांड करी। विल ने जेनी को और एक लोरा नाम की एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उन दोनों को एक एक पेन दिया और उन दोनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उन दोनों से ये कहा कि जो भी पैसेंजर मोबाइल चला रहा है या फिर चलाने की कोशिश कर रहा है उन्हें देखो और इस पेन से मार्क करो। जेनी और लोरा अपने काम पर लग गई। वो दोनों पैसेंजर को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। जो भी पैसेंजर मोबाइल चला रहा था वो दोनों उस पर मार्क करने लगे, लेकिन उसी दौरान विल के मोबाइल पर एक और मैसेज रिसीव हुआ जिसमें सामने वाला शख्स पेमेंट कंफर्म करने की बात कह रहा था, लेकिन विल ने उसे ये रिप्लाई दिया कि वो एयरलाइंस में काम नहीं करता, उसे पेमेंट अरेंज करने के लिए अपने सीनियर से बात करनी होगी, जिसके लिए उसे थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन सामने वाले शख्स ने ये रिप्लाई दिया कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। विल उस आदमी से थोड़ा और समय मांगने के लिए उस आदमी को कन्विंस कर रहा था, लेकिन उसी दौरान प्लेन के अंदर मौजूद टेलीफोन पर उसके सीनियर का कॉल आ गया। विल ने अपने सीनियर
से बात करते हुए अपने सीनियर से ये कहा कि वो कुछ पैसेंजर्स की सीट नंबर को भेज रहा है, उसे जल्द से जल्द उन पैसेंजर के मोबाइल नंबर के साथ साथ उनकी डिटेल चाहिए। लेकिन उसके सीनियर ने विल से ये कहा कि जब तक विल उसको सारा मैटर एक्सप्लेन नहीं कर देता तब तक वो किसी भी पैसेंजर की कोई भी डिटेल नहीं दे सकता। इतने में विल के मोबाइल पर विल को दोबारा से एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें सामने वाला शख्स विल से ये पूछ रहा था कि उसकी बेटी कैसी है। इसे पढ़ने के बाद विल को और ज्यादा टेंशन होने लगी, लेकिन उसी दौरान जेनी ने एक आदमी को मार्क किया जो किसी को मैसेज करके मोबाइल जेब में डाल रहा था। एंड ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हैरी था, जिसने किसी को मैसेज करके अपना मोबाइल जेब में डाला, जिसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। हैरी के वॉशरूम में पहुंचते ही विल भी वहां पर पहुंच गया, जिसने एक बार फिर से हैरी का मोबाइल मांगा, लेकिन इस बार हैरी ने अपना मोबाइल दिखाने से साफ साफ मना कर दिया। उसने विल से ये कहा कि ये पैसे हर हाल में उसे ही चाहिए। पैसों की बात सुनने के बाद विल को ऐसा लगने लगा कि मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि हैरी है। इसी वजह से उसने हैरी का मोबाइल छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के दौरान हैरी ने बड़े ही चालाकी से अपने मोबाइल को सिंक में डालकर पानी को चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो मोबाइल पानी में भीग गया। वहीं पर विल की गन भी रखी हुई थी जो छीना झपटी के दौरान हैरी के पास गिर गई थी। हैरी उस गन को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही विल ने उसकी गर्दन को ही तोड़ दिया। जिसके बाद विल उस वॉशरूम को लॉक करके अपनी सीट पर बैठने जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसके मोबाइल पर दोबारा से एक मैसेज आया जिसमें यह लिखा था कि तुम अपनी घड़ी को दोबारा से रीसेट करो, अगर उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो आने वाले 20 मिनट में एक आदमी की और जान ले लेगा। ये आदमी इतना माइंडेड आदमी था कि इसने अपना माइंड का इस्तेमाल करके विल के जरिए हैरी को मरवा कर अपना वादा पूरा कर दिया। ये सारी बातें विल समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान फ्लाइट के कैप्टन ने यह अनाउंसमेंट किया कि उसने फ्लाइट में मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया है। लेकिन विल ये चाहता था कि नेटवर्क अभी कुछ देर और चालू रहे ताकि वो उस मैसेज भेजने वाले आदमी से बात कर सके। विल सीधा वहां से कैप्टन के पास गया एंड उसके कहने पर कैप्टन ने कुछ देर के लिए और नेटवर्क चालू कर दिया। लेकिन तभी कैप्टन ने विल को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद विल के दिमाग में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी। कैप्टन ने विल को यह बताया कि मैसेज भेजने वाले आदमी ने जो अकाउंट नंबर भेजा है वो अकाउंट विल के नाम पर है, जिसकी वजह से अब सीनियर्स को ऐसा लगने लगा है कि इन सब के पीछे विल का हाथ है। इतना बताने के बाद उसने विल से उसकी गन और उसका बैच ले लिया क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिला था। एंड ये सारी बातें विल के बगल में खड़ी चोरी से जेनी सुन रही थी। अभी उसके पास में एक बूढ़ी औरत आई जिसने उसे साइड किया क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। इधर विल हैरी का छीना हुआ मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मोबाइल पानी में भीग चुका था, जिसकी वजह से विल उसे ऑन नहीं कर पाया। उसी दौरान उसके पास जेनी आ गई एंड जेनी ने उस मोबाइल को लेकर अपनी कुछ ट्रिक लगाकर उसको ऑन कर दिया। जिसके बाद विल ने जब हैरी के मोबाइल के मैसेज को चेक किया तो उसको ये पता चला कि उस आदमी ने हैरी को भी ब्लैकमेल किया था। थोड़ी देर तक विल ने सोचा विचारा, जिसके बाद उसने हैरी के एक सूटकेस को चेक किया जिसे हैरी अपने साथ यहाँ पर लाया था। उस सूटकेस में कोकीन से भरा हुआ एक पैकेट था और इसी की वजह से वो आदमी हैरी को ब्लैकमेल कर रहा था। सूटकेस को चेक करने के बाद जब विल वहाँ से बाहर आया तो उसे लॉरा मिली एंड लॉरा को विल के ऊपर शक हुआ तो विल ने खुद ही लॉरा को हैरी की लाश दिखा दी, जिसे देखने के बाद लॉरा बहुत ज्यादा घबराने लगी, लेकिन विल ने उसे शांत करते हुए उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर दिया। उसने लॉरा को ये बताया कि कोई आदमी है जो पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कर रहा है। उसी ने जानबूझकर एक ऐसा अकाउंट नंबर दिया जो मेरे नाम पर है। ये सारी बातें बताने के बाद विल ने प्लेन में ये अनाउंसमेंट किया कि वो किसी वजह से हर एक पैसेंजर की तलाशी लेना चाहता है। विल ने हर एक पैसेंजर की तलाशी लेनी शुरू कर दी एंड तलाशी के दौरान उसे एक नासिर नाम का मुस्लिम आदमी मिला जो पेशे से एक डॉक्टर था। 2-3 आदमी की तलाशी लेने के बाद विल को दोबारा से एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें ये लिखा था कैन यू स्टॉप प्लेइंग गेम। तभी अचानक से विल ने एक बॉन नाम के आदमी को देखा जो मोबाइल चला रहा था। विल ने बिना सोचे समझे बॉन को पकड़ा और प्लेन के कैबिन में ले गया। उस आदमी ने विल के पूछने पर यह बताया कि वो लंदन अपनी फैमिली के पास मैसेज कर रहा था, लेकिन विल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तभी विल के पास उसके सीनियर का कॉल आया जिन्होंने विल को यह बताया कि विल ने जिस आदमी को पकड़ा है उसकी डिटेल उन लोगों के पास है। बॉन लंदन के एक स्कूल में टीचर है और उसकी फैमिली भी लंदन में ही रहती है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बावजूद विल ने बॉन को नहीं छोड़ा क्योंकि बॉन प्लेन में बैठने से पहले एयरपोर्ट के बाहर लाइटर लेने के बहाने विल से मिला था। उस समय जब विल ने बॉन से ये पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है तो बॉन ने विल को लंदन नाम बताकर किसी और देश का नाम बताया था। और अब जब वो लंदन जाने वाली फ्लाइट में विल को मिला तो विल को उसके ऊपर डाउट होने लगा। लेकिन इन बातों के ऊपर अपनी सफाई देते हुए बॉन ने विल को यह बताया कि ऐसा करने के लिए विल के ही एक दोस्त ने उसे $100 देने का वादा किया था। विल ने जब बॉन से उस आदमी के बारे में पूछा तो बॉन ने विल को यह बताया कि उस आदमी ने अपनी आंखों पर चश्मा पहना था और वो दिखने में गोरा था। जिसके बाद विल ने बॉन के हाथों को बांधकर उसे प्लेन की पीछे वाली सीट पर बैठा दिया एंड वो खुद अपनी गन निकाल कर सभी पैसेंजर्स को ध्यान से देखने लगा क्योंकि अब अगले 20 मिनट भी पूरे हो चुके थे। विल को ऐसा लग रहा था कि अगर
वो आदमी इन्हीं पैसेंजर्स में से होगा तो वो अपना वादा पूरा करने के लिए 20 मिनट बाद किसी न किसी को मारने के लिए जरूर उठेगा। लेकिन तभी विल को एक और मैसेज रिसीव हुआ जिसमें ये लिखा था कि उसने कभी नहीं कहा कि उसका टारगेट पैसेंजर था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद 20 मिनट पूरे हो गए और अचानक से प्लेन में एक जोर का झटका लगा। थोड़ी देर बाद विल को ये पता चला कि वो झटका इस वजह से लगा था क्योंकि प्लेन के कैप्टन की डेथ हो गई। को पायलट ने विल को ये बताया कि कैप्टन के सीने में अचानक से दर्द उठा जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। उस प्लेन में सिर्फ नासिर नाम का ये आदमी डॉक्टर था जिसने चेक करके विल को ये बताया कि कैप्टन की डेथ जहर की वजह से हुई है। अब पिछले 20 मिनट से कैप्टन के साथ सिर्फ को पायलट था, इसी वजह से विल ने उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। को पायलट को ये चीज बुरी लगने लगी क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि कैप्टन की जान कैसे गई। विल के लिए अब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने लगी एंड इसी वजह से उसने अपने सीनियर को कॉल करके $150 मिलियन उस अकाउंट पर सेंड करने को कहने लगा। लेकिन उसके सीनियर को ये डाउट होने लगा कि शायद विल ही प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है और वो जानबूझकर इस अकाउंट में $150 मिलियन ट्रांसफर करने को कह रहा है ताकि वो इन पैसों को लेकर यहाँ से निकल सके। लेकिन विल ने अपने सीनियर को समझाने की कोशिश की और ये कहा कि अगर उसे 1% ऐसा लगता है कि वो पैसे विल लेना चाहता है तो प्लेन उतरते ही वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ विल को गिरफ्तार कर ले। लेकिन ये सारी बातें बोलने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सीनियर ने उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया। सीनियर का ये कहना था कि अगर उन्होंने प्लेन हाईजैक करने वाले को $150 मिलियन दे दिए तो उसकी मांग और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी एक जैक नाम के आदमी से बात कर रही थी जो स्मार्टफोन का प्रोग्रामर था। जेनी ने विल को अपने पास बुलाकर उसे जैक के बारे में बताया जिसके बाद विल ने जैक से बात करते हुए उससे ये कहा कि क्या वो किसी मोबाइल को हैक कर सकता है। जैक ने रिप्लाई देते हुए विल से ये कहा कि उसे मोबाइल हैक करने के लिए एक वायरस भेजना होगा जो कि पिक्चर फॉर्मेट में जाएगा, जिसके बाद वो मोबाइल साइलेंट होने के बावजूद ऑटोमेटिक रिंग करने लगेगा। जैक ने विल का मोबाइल लेकर अपना काम करना शुरू कर दिया एंड वहीं प्लेन के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर जोर जोर से चिल्लाकर विल से ये पूछने लगे कि आखिर प्लेन में क्या चल रहा है। अब सभी पैसेंजर्स को विल सच्चाई नहीं बता सकता था एंड इसी वजह से उसने उन लोगों को शांत करने की बहुत कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी जब पैसेंजर शांत नहीं हुए तो विल ने उन लोगों को शांत करने के लिए उनको लालच देना शुरू कर दिया। विल ने उन लोगों से ये कहा कि अगर वो लोग शांति से बैठ जाएंगे तो एयरलाइंस अपनी तरफ से उन लोगों को 1 साल तक फ्री ट्रैवल करने का मौका देगी। ये सुनते ही सभी लोग पूरी तरह शांत हो गए और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। इधर जैक ने अपना पूरा काम करके विल को उसका मोबाइल लौटा दिया जिसके बाद विल ने सभी पैसेंजर के हाथ ऊपर करवाए। सभी पैसेंजर ने जब हाथ ऊपर करे तो विल ने अपने मोबाइल के जरिए एक पिक्चर को उस नंबर पर सेंड कर दिया जिस नंबर से वो आदमी बार बार उसे मैसेज कर रहा था। पिक्चर को सेंड करने के कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी के पास उसका मोबाइल रिंग करने लगा जिसे सुनते ही विल को ये लगने लगा कि फाइनली उसने उस आदमी को ढूंढ निकाला। लेकिन विल को ये नहीं पता था कि विल ने इस बार भी गलत आदमी को पकड़ लिया है। विल ने बिना सोचे समझे उस आदमी को पकड़ा और अपने साथ कैबिन में ले जाकर गुस्से में उससे पूछताछ करने लगा। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाकर विल को ये बता रहा था कि ये मोबाइल उसका नहीं है एंड उसको ये भी नहीं पता कि ये मोबाइल उसके पास कैसे आया। लेकिन इसके बावजूद विल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसके सीने पर जोर से धक्का मारा जिसकी वजह से उस आदमी की ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई। विल को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया एंड एक बार फिर से उस आदमी ने 20 मिनट पूरे होते ही अपना वादा पूरा कर दिया। विल के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी क्योंकि उसने अब उस मोबाइल को ढूंढ निकाला था जिस मोबाइल से वो आदमी उसे मैसेज कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसने मोबाइल तो ढूंढ लिया था लेकिन वो आदमी अभी तक विल को नहीं मिल पाया। नासिर ने उस आदमी को भी चेक करने के बाद विल को ये बताया कि उस आदमी की भी डेथ जहर की वजह से हुई है। ये सुनते ही विल को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी जिसकी वजह से वो वहाँ से वॉशरूम में जाकर सिगरेट पीने लगा। इधर सभी पैसेंजर नासिर को अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ करने लगे। विल जब सिगरेट पी रहा था तो उसने अपने सामने एक छोटा सा हॉल देखा जिसके अंदर से कैप्टन की सीट साफ साफ दिखाई दे रही थी। विल ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा जिसके बाद वो उसी मरे हुए आदमी के पास गया एंड उसकी तलाशी लेने लगा। तलाशी के दौरान उसे एक छोटी सी सुई मिली जो उस आदमी के ऊपर वाली जेब में थी। इसी सुई के अंदर जहर था एंड जब विल ने उस आदमी के सीने पर जोर से धक्का मारा तो वो सुई उस आदमी के सीने में घुस गई और इसी जहर और सुई की मदद से वॉशरूम के हॉल के द्वारा कैप्टन की भी जान ली गई। अब विल को धीरे धीरे सारा खेल समझ आने लगा था। वो वहाँ से निकलकर सीधा पैसेंजर की तरफ जाने लगा। प्लेन के अंदर एक लड़का बैठा था जो शुरू से विल की वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड करता जा रहा था। उसने इस बार भी विल की वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड कर दी। विल फाइनली एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचा जो उस वॉशरूम में लास्ट टाइम गई थी। उस बूढ़ी औरत से बातचीत में विल को ये पता चला कि उस वॉशरूम के अंदर वो बूढ़ी औरत लास्ट टाइम नहीं गई थी बल्कि जेनी गई थी। जिसके बाद विल सीधा जेनी को अपने साथ साइड में ले जाकर उससे पूछताछ करने लगा। जेनी अब उसे गुनहगार इस वजह से भी लग रही थी कि शुरू से जेनी
जैनी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। उसे जब जब मौका मिला उसने विल से बात करके उसके बारे में जानने की कोशिश की। जैनी ने अपनी सफाई देते हुए विल से ये कहा कि वो इस सुई के बारे में नहीं जानती एंड उसने किसी भी आदमी की जान नहीं ली। और रही बात विल के बगल वाली सीट पर बैठकर विल से बात करने की, तो इस बारे में उसने ये कहा कि काफी साल पहले उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी जिसमें वो मरने से बची थी एंड तभी से उसने ये डिसाइड किया कि उसकी जितनी भी लाइफ बची है वो खुलकर जिएगी एंड पूरी दुनिया में ट्रेवल करेगी। और ट्रेवल के दौरान वो हर बार प्लेन की विंडो वाली सीट पर बैठेगी और विंडो सीट पर बैठने की वजह से ही उसने विल से बात की। और लास्ट में बची वॉशरूम में जाने की बात, तो उसने विल को ये बताया कि उसे ड्रिंक करनी थी एंड वो सभी के सामने ड्रिंक नहीं करना चाहती थी एंड इसी वजह से वो वॉशरूम में गई थी। विल को उसकी बातों में सच्चाई दिखी जिसकी वजह से उसने खुद जैनी को ड्रिंक दी और उससे कुछ देर बातें की। इधर प्लेन में लगे सभी आईपैड पर अचानक से एक न्यूज चलने लगी जिसमें ये बताया जा रहा था कि विल ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। जो भी कुछ प्लेन के अंदर हो रहा है वो विल की वजह से हो रहा है। उसने सरकार से $150 मिलियन की मांग की है। वो एक सनकी इंसान है जो हद से ज्यादा दारू पीता है। उसकी दारू पीने की असली वजह उसकी बेटी है, क्योंकि जब से उसकी बेटी मरी है तब से वो बहुत ज्यादा दारू पीने लगा। इधर विल ने उस आदमी से जब मोबाइल लिया था उस मोबाइल में अचानक से कुछ होने लगा। कुछ देर बाद एक टाइमर चालू हो गया जिसका साफ मतलब था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब है जो फिलहाल एक्टिवेट हो चुका है। ये पता चलते ही विल ने जल्दी से जैनी को बॉम्ब ढूंढने के लिए भेज दिया, जिसके बाद उसने को पायलट को कॉल करके जल्द से जल्द प्लेन को नीचे उतारने की सलाह दी। इधर प्लेन के अंदर जब सभी लोगों ने न्यूज देखा तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि विल ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। दूसरी तरफ कुछ देर तक विल ने ये सोचा कि बॉम्ब कहाँ हो सकता है, जिसके बाद वो सीधा वहाँ से हैरी के सूटकेस के पास गया। उसने जैसे ही उस सूटकेस को खोलकर कोकीन से भरे हुए पन्नी को फाड़ा तो वो बॉम्ब उसके अंदर था। ये देखने के बाद विल जैसे ही बाहर आया तो सभी पैसेंजर ने उसे हाईजैकर समझकर उस पर हमला कर दिया। विल ने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया एंड कुछ लोगों को पीटने के बाद उसने सभी लोगों को अपनी सच्चाई बताई। विल ने उन लोगों को ये बताया कि न्यूज के अंदर जो भी चीज बताई जा रही है उसमें से 95% गलत है। उसने अपनी पूरी उम्र अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाया है। वो हमेशा से दारू नहीं पीता था। उसकी बेटी जब 8 साल की थी तो उस टाइम पर वो कैंसर से मर गई थी। और विल को सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा कि जिस टाइम पर उसे अपनी बेटी के साथ होना था उस टाइम पर भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बेटी के मरने के बाद उसकी वाइफ ने उससे तलाक ले लिया और इन्हीं बातों का गम भुलाने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली सभी पैसेंजर्स को उस पर यकीन हुआ, जिसके बाद सभी लोगों ने विल के साथ मिलकर उस बॉम्ब को प्लेन के किसी कोने वाले हिस्से में रखकर सभी बैगों से दबाने का प्लान बनाया, ताकि बॉम्ब जब ब्लास्ट हो तो उसका ज्यादातर असर प्लेन के अंदर न होकर प्लेन के बाहर हो। सभी ने सेम ऐसा ही किया। उन लोगों ने बॉम्ब को कोने में रखकर उसके ऊपर बैग रखना शुरू कर दिया। वही दूसरी तरफ विल के पास उसके सीनियर का कॉल आया, जिसने विल से बात करते हुए विल से ये कहा कि उसने उसके अकाउंट पर $150 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं। साथ ही उसने विल को ये भी बताया कि विल के ऊपर प्लेन हाईजैक करने का आरोप लग चुका है। वो जैसे ही प्लेन से उतरेगा आर्मी उसे शूट कर देगी। लेकिन हर बार की तरह विल ने इस बार भी साफ साफ मना करते हुए ये कहा कि उसने प्लेन हाईजैक नहीं किया एंड ना ही उसे पैसे चाहिए। रिप्लाई में विल के सीनियर ने विल को ये बताया कि उसकी वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो पैसेंजर को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ कैबिन में ले जा रहा है। ये सुनते ही विल ने अपने सीनियर का कॉल काट दिया, जिसके बाद वो सीधा उस लड़के के पास पहुंचा जो उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल रहा था। विल ने उस लड़के का मोबाइल छीनकर सभी वीडियो को चेक करना शुरू कर दिया। वीडियो चेकिंग के दौरान विल को एक ऐसी वीडियो दिखी जिसे देखने के बाद विल को सारी चीजें क्लियर हो गई। उस वीडियो के अंदर विल ने ये देखा कि विल जब बॉन को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था तो बॉन ने बड़े ही चालाकी से अपना मोबाइल उस आदमी की जेब में डाल दिया, जो आदमी विल के सीने पर धक्का देने से मर गया था। फाइनली विल को अब ये कंफर्म हो गया था कि बॉन ही असली हाईजैकर है। इतने में बॉन ने अपनी गन निकाल ली और विल को अपनी सच्चाई बताई। उसने विल को ये बताया कि कुछ सालों पहले किसी ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था जिसमें 30,000 लोग मौजूद थे। उन 30,000 लोगों में से एक आदमी उसके पिता थे जो कि नहीं बच पाए, जिसकी सारी वजह वो अमेरिकन सिक्योरिटी को मानता है। उसका ये मानना था कि अगर सिक्योरिटी स्ट्रांग होती तो आज उसके फादर जिंदा होते, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। एंड तभी से बॉन ने ये कसम खाई कि अब से वो भी प्लेन को हाईजैक करेगा ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना सके। उसने पास्ट में 1-2 प्लेन को हाईजैक भी किया, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं हो पाई और यही उसकी असली वजह थी प्लेन को हाईजैक करने की। इतने में पीछे से जैक भी गन लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो भी बॉन के साथ मिला हुआ था। विल ने जब उन दोनों से $150 मिलियन मांगने की वजह पूछी तो जैक ने उसको ये बताया कि वो $150 मिलियन अपने देश के लोगों को बांटना चाहता था। एंड उसने विल का अकाउंट नंबर इसलिए दिया क्योंकि विल एक चैरिटी फाउंडेशन
फाउंडेशन चलाता है। विल के मरने के बाद वो पैसे अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सारी बातें चल रही थी, उसी दौरान अचानक से प्लेन के को पायलट ने प्लेन की डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दी एंड प्लेन में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से जैक और बॉन्ड बॉम्ब की तरफ जाकर उसी दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसमें उन दोनों की डेथ हो गई। इधर को पायलट ने जैसे तैसे करके प्लेन को जमीन पर लैंड किया। फाइनली सभी लोग प्लेन से बाहर आए, जिसमें कुछ लोगों को चोटें तो लगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सभी लोग जिंदा थे। को पायलट ने विल की सारी बातें जब अपने सीनियर को बताई तो सीनियर ने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए विल को कॉल करके उससे बातें की, जिसके बाद लास्ट में विल जेनी से मिला और उसने उसका धन्यवाद किया और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।